तक उठेंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी अम्मी। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं और दादी जान मूवी देखने गए थे। इसकी इजाजत किसने दी? मैंने दादी से कहा तो उन्होंने बाबा से पूछ लिया था। अम्मी, हमने सुबह क्या बात की थी कि मेरी इजाजत के बगैर इसे नहीं लेकर जाएंगी? बेटी, इसने मुझे कहा ये सिनेमा जाना चाहती है, मैं इसे ले गई, तो इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? मसला ये है कि आपने पहले मेरी इजाजत नहीं ली, मतलब आपके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं। बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हर चीज खराब करके रख दिया आपने तो, हर चीज। क्या बात है? ये कैसा शोर शराबा है? बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बहुत अच्छा खाना था। शुक्रिया आपका। हाँ, तो बताओ मेरी प्यारी बेटी, स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है? जी बाबा, सब ठीक है, आप बताएं। मैं चाय लेने जा रही हूँ, आप पियेंगे? हाँ पीऊंगा, ले आओ। अम्मी जान, क्या हुआ, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। मैं और दादी आपके लिए मिठाई लाए थे, तो क्या वो चाय के साथ नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं बेटी, बिल्कुल, मगर पहले मैं चाय पी लूं, फिर लाई हुई मिठाई खाऊंगा। आप वक्त से पहले कैसे वापस आ गए? हमारी कंपनी का एक मंसूबा था, हमने 2-3 इतालवी शहरों का दौरा किया है। मंसूबे में तब्दीली की वजह से काम जल्दी खत्म हो गया, तो बस मैं भी जल्दी वापस आ गया। इस बार बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए? बेटी, अगर हर बार तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा तो पैसे कैसे बचाऊंगा? अम्मी जान, क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ, बस आज मैं जरा थक गई हूँ, क्योंकि मैं और लैला आज बहुत घूमे हैं। हाँ। मैं किचन में जा रही हूँ, अब सारा काम तो मुझे ही करना है। बाबा, हमें अपनी ट्रिप के बारे में बताएं ना। मैं पहले तुम्हारी अम्मी को देख कर आता हूँ, ठीक है? दादी, हम कमरे में चले, मेरा कार्टून देखने का दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो आओ चलते हैं। एलन, क्या बात है? छोड़ो, पूछकर क्या करोगे? मेरी जान, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अम्मी भी थकी हुई हैं और अफसुर्दा लग रही हैं। वो बच्ची को सिनेमा ले गई। क्या एक छोटी बच्ची को सिनेमा ले जाना चाहिए? मेरी जान, वो कार्टून देखने के लिए गए थे। घर में भी तो पूरा दिन कार्टून देखती रहती है ना। लैला ने जिद की होगी और अम्मी उसे मना नहीं कर पाई होंगी। यानी इसमें भी लैला का कसूर है, एक बच्ची ने उन्हें कायल कर लिया। क्या मतलब है एलन, क्या अम्मी का कार्टून देखने का दिल होगा? तुम ऐसे ही हो, हमेशा उन्हीं की साइड लेते हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी अम्मी सब खराब करती है, अगर उनसे कुछ मंगवा लो तो उसे तोड़ देती हैं। और अब तो मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी को सिनेमा भी ले गई वो। मेरी जान, मुझे यकीन है अम्मी ने ये सब बुरे इरादे से नहीं किया होगा। तुम्हें लगता है उनके इरादे बुरे नहीं? तुम यहाँ नहीं होते इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें परवाह तक नहीं। अब वापस आए हो और आते ही तुमने उनकी साइड लेना शुरू कर दी। तुमने भी तो मेरे आते ये सारी बातें शुरू कर दी हैं, बस कर दो। मेरी जान देखो, पुरसुकून रहो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ यासीन, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, मैं मजीद इस तरह नहीं रह सकती। ठीक है एलन, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो क्या करना है। देखो, बच्ची को कैसे संभालना है, घर को कैसे संभालना है, ये सब मैं कर रही हूँ, और लैला की परवरिश भी। कल को तुम्हारी माँ बीमार पड़ेगी और वो ये चाहेंगी कि मैं उनकी खिदमत करूँ, तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकेगा। मैं माफी चाहती हूँ। क्या तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो एलन? मैं इस घर को अम्मी के पैसों की वजह से खरीद सका था, इस पर उनका हक है, और इसके अलावा लैला की परवरिश अम्मी कर रही है। मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हें नया घर खरीदना होगा। कुछ भी करो मगर यहाँ से निकलो। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम मुझसे चाहती क्या हो? ये तुम्हारा मसला है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका कोई हल निकालना ही होगा। तुम खुद तो चले जाते हो और मुझे यहाँ इस अजाब में छोड़ जाते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे तुम अलग घर लेकर दो। मैं वादा करता हूँ अम्मी से बात करूंगा, तुम पुरसुकून हो जाओ। जब तक ये हल नहीं हो जाता मैं पुरसुकून नहीं होंगी। आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करूँ मैं यहाँ अकेली काम करने वाली हूँ, मेरी कौन मदद करेगा? कोई है यहाँ मेरी मदद करने वाला? दादी, आप रो क्यों रही है? मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं उनसे बात करूंगा। रो नहीं रही बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया। लेकिन मुझे तो आंसू दिख रहे हैं। फिक्र मत करो, इसका कोई हल निकल आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कह दो, लेकिन मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जान क्या कह रही हो? मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस मसले का हल निकालो जल्दी। चलो बेटा, सोने का वक्त हो गया है, टीवी बंद करो। शाबाश, ठीक है? ठीक है, बंद कर देती हूँ।
अम्मी अगर जाग रही हैं तो क्या बात हो सकती है? आ रही हूँ। अम्मी जान जरा किचन में चलिए। शाम बखैर बेटी। आपको भी शाम बखैर। क्या हुआ है बेटा? मेरी और एलन की बहुत बहस हुई है। क्यों, मेरी वजह से बहस हुई है? जी अम्मी, क्योंकि आप हर चीज में मुदाखलत कर रही हैं। मैंने किस चीज में मुदाखलत की? घर के मामलात में और खास तौर पर बच्ची के मामलात में। बेटा उसने सिनेमा जाने की जिद की तो मैं ले गई उसको, और वापसी में मुझे घर का सामान भी लेना था। ऐसा क्या कर दिया मैंने बोलो? अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अम्मी जान देखें, अगर किसी को अपने घर में ही सुकून न मिले तो कहीं नहीं मिलता, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। तो बेटा क्या चाहते हो बता दो तुम। नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम, लेकिन अब आपको एलन के हिसाब से चलना होगा, वरना क्या? नहीं मालूम अम्मी, मुझे नहीं मालूम। मुझे इस उम्र में ये सब देखना था तो मैं मर क्यों नहीं गई? दादी जान, दादी जान, क्या आप सो गई? अभी नहीं सोई मेरी जान। अभी बाबा मुझे देखने के लिए आए थे, मैंने सोने की एक्टिंग की। क्या वाकई? मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दादी जान। दादी भी तुमसे बहुत प्यार करती है बेटी। दादी जान। हाँ बेटा। क्या आप मेरे साथ नहीं सोएंगी दादी जान? हाँ क्यों नहीं। मुझे डर लग रहा है। मेरी प्यारी बेटी को डर लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा मेरी बच्ची। ठीक है। चलो शाबाश, सो जाओ। अब तो डर नहीं लग रहा ना?
दादी जान कहाँ है आप? दादी जान। चिल्लाओ मत, कुछ लेने गई होंगी, आ जाएंगी। सुबह बखैर एलन, अम्मी जा चुकी हैं। हो सकता है बाहर काम से गई हूँ। वो अपना सामान लेकर गई हैं। बाबा थोड़ा और जोर से झुलाएं। ठीक है बेटी। वो वहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही है बाबा? क्या तुम जाकर उनसे पूछना चाहती हो? अगर वो बुरा मान गई तो बाबा? शायद ना माने वो। तो फिर पूछने चलते हैं। ठीक है चलो। आप अकेले बैठे क्यों रो रही है? बस यूं ही बेटी, कितनी अच्छी हो तुम मुझसे पूछने आ फिर भी खैरियत तो है। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बस बेटा पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए चलने में तकलीफ हो रही है मुझे, और कोई बात नहीं है। आपके कोई रिश्तेदार हैं? बताएं मुझे, मैं उनके घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, मेरा घर वैसे भी यही पास में ही है। बस यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, फिर घर चली जाऊंगी। बेटा मेरे लिए परेशान मत हो, अपनी बेटी को लेकर घर जाओ। और हाँ, पूछने का शुक्रिया। ठीक है, जैसा आप कहें। आ जाओ बेटी, हम घर चलते हैं। चलो चलें। ऐसे ही चलता रहा और वो सब अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारने लगे और किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, क्या ऐसी बैठी रहूंगी? जाओ जाकर सो जाओ। मैं दादी जान का इंतजार कर रही हूँ। तो ये मामला आखिर कितना संगीन है, ये जानने के लिए आपको अगला शो देखना पड़ेगा। तब तक हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है हम कुछ भूले नहीं होंगे। सब कुछ तो ले लिया, अब क्या रहता होगा? काफी अरसे से मार्केट जाने का सोच रही थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था मुझे। क्या हुआ? वो बुजुर्ग खातून अभी तक यहीं है। कौन सी खातून? आओ मेरे साथ। आंटी, ये क्या, अभी तक आप यहीं बैठी हैं, अपने घर नहीं गई? क्या आप रास्ता भूल गई हैं या कोई और मसला है? नहीं, मैं बेटे के पास जा रही थी लेकिन रास्ता भूल गई। तो क्या वो आपको लेने आ रहे हैं? हम उसे कॉल करके बुला लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो फिर आप क्या करेंगी? वो आपको कैसे ढूंढेंगे? क्या सर्दी में ऐसे ही बैठी रहेंगी? आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। क्या आपको भूख नहीं लग रही? मुझे बताएं। नहीं, भूख नहीं। तो फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं, शायद किसी ने रिपोर्ट की हो। देखिए, ये पुलिस ऑफिसर है, आपके बेटे को तलाश कर लेंगे। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अपना वक्त जाया मत करो मुझ पर। मुझे जैसे ही अपना घर याद आएगा मैं चली जाऊंगी। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती तो फिर हमारे साथ चलिए, वहाँ रात रुककर सुबह चली जाइएगा। नहीं बेटा, मैं कोई जहमत नहीं देना चाहती। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ भी कितने ठंडे हो रहे हैं। चलिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप आज रात के लिए हमारी मेहमान हैं और कल सुबह आप हसन के साथ चली जाइएगा, ठीक है? चले हसन, इनका सामान उठाने में मदद कीजिए। चलिए आप हमारे साथ। लेकिन बेटा, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। हमें आपसे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपकी मेरी सास के साथ खूब बनेगी। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए।
नहीं, पता नहीं चला अभी तक, कोई खबर नहीं है। समझ नहीं आता तो फिर आखिर वो कहाँ चली गई? मैंने अस्पताल और पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है, जैसे ही कुछ होगा वो फौरन फोन करेंगे। तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई, फिर भी तुम इतना पुरसुकून हो। मामू मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो खुद ही गई हैं। चलो ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है मामू, शुक्रिया शुक्रिया। जैसे ही वो गायब हुई, हर किसी ने उनका पूछना ही शुरू कर दिया। इससे क्या मतलब है तुम्हारा एलन? तो और क्या, इससे पहले उन्होंने तुम्हें कभी कॉल किया है जॉब कर रहे हैं? एलन खामोश हो जाओ, समझ गई? खामोश। आए दादी, खुश आमदीद। ये आज रात के लिए हमारे घर की मेहमान है। खुश आमदीद बहन, बहुत शुक्रिया। आपने पहले मदद क्यों नहीं ली थी? पहले ही आ जाती। मैंने तो बच्चों से कहा भी था। चलो बेटा, मेरे साथ सामान उठाकर किचन में चलो। ये लो, पकड़ो सामान। मैं आपको ले जाती हूँ, तब तक आप अम्मी के साथ बैठिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।